नमस्कार, मैं गितेश कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल सरस्वती अकेडमी रेठी में। नवोदय की गणित का जो अभी पेपर हुआ है 2024 का, उसका पेपर सॉल्व करवाना था। ठीक है, उसमें से अपन एक एक करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इस पेपर को सॉल्व करते हुए देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, एक संख्या के अंकों का जोड़ मतलब योग संख्या से घटाया जाए, जो संख्या है उससे घटाया जाता है, परिणामी संख्या सर्वदा भाज्य होगी। तो क्वेश्चन का कहने का मतलब अर्थ ये है कि यदि किसी संख्या को लेते हैं, अपन कोई भी संख्या लेते हैं, जैसे मान लो अपन ने अपने मन से एक संख्या मान ली 25, क्या मान ली 25। इसने बोला है कि एक संख्या के अंकों का योग। पहली बात आपको बता दें, अंक क्या होते हैं, जैसे ये 2 ये 5 ये अंक है, ठीक है ना। 2 और 5 से मिलकर एक संख्या बनी है, 2-5 अंकों से मिलकर एक संख्या बनी है जिसका नाम है 25। इसने बोला उनके अंकों का योग, अर्थात 2 और 5 को जोड़ेंगे तो 2 और 5 को जोड़ने में कितना आ रहा है 7। उन संख्या से घटाया जाए, उनके अंकों का योग कितना आ रहा है 7, उसको किससे करना है, संख्या से। संख्या क्या थी अपनी 25, 25 से घटाया जाए तो परिणामी संख्या, जो भी इसका आंसर आने वाला है, परिणामी संख्या जैसे आंसर आने वाला 18, भाज्य होगी सर्वदा, हमेशा किससे भाज्य होगी। तो आप कहोगे सर ये तो 2 से भी भाज्य है, 5 से भाज्य नहीं है, 7 से नहीं है, 9 से है। तो 9 से भी हो सकती है, 2 से भी हो सकती है, ठीक है ना। 2 से भाज्य करेंगे तो 9 आएगा, एंड 9 से विभाजित करेंगे तो 2 आएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि इसका आंसर अभी अपन ने चेक कर लिया। इसने बोला सर्वदा, यदि ये सर्वदा बोल रहा है इसका मतलब है कि अधिकता टाइम्स, ठीक है ना। और कोई भी संख्या लेके देखते हैं अपन लोग, जैसे अपन ने ले लिया 45, है ना। एक संख्या ले ली मैंने अपने मन से 54, ठीक है ना। एक संख्या लेके मैंने 54। इसने बोला है कि एक संख्या के अंकों का योग, अर्थात इनके अंकों को जोड़ेंगे तो इनके अंकों को जोड़ने में कितना आ रहा है 9, अंकों का योग संख्या से घटाने पर, संख्या कितनी है 54, तो अंकों का योग संख्या से घटाने पर आपका जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है 45। अब आप देखेंगे तो 45 5 से तो विभाजित है लेकिन 2 से विभाजित नहीं है। इस वाली कंडीशन में आपने देखा था कि 18 जो आया था वो 2 से विभाजित था बट 5 से विभाजित नहीं है। लेकिन सर्वदा एक चीज आप गौर करेंगे, 45 9 से भी विभाजित है और 5 से विभाजित है। मतलब कहने का मेरा ये है कि मैंने 2 संख्याओं को चेक किया, एक बार किया 54 के लिए, यही काम मैंने एक बार 25 के लिए किया। एक संख्या ली मैंने 54, तो 54 को विभाजित करने में 54 से यदि मैं 54 के अंकों का योग लेता हूं तो 9 आता है। 9 को अगर मैं 54 से मतलब कि उस संख्या से घटाता हूं तो 45 आता है। 45 9 से विभाजित है। ऐसे ही मैंने एक संख्या ली थी 25 जिसमें अंकों का योग था 2 7 को मैंने संख्या से घटाया तो मेरा आंसर आया था 18। 2 से तो विभाजित है लेकिन 9 से भी विभाजित है। यहाँ पास आप देखेंगे 45 9 से विभाजित है, 5 से विभाजित है। मतलब कि 9 एक ऐसी संख्या है जो किसी भी संख्या को लीजिए, आप किसी भी संख्या को लीजिए, वो हम उनके अंकों का योग करिए परिणाम और संख्या से अगर घटाएंगे तो उसका जो परिणाम ही आने वाला है वो हमेशा किससे विभाजित होगा, 9 से विभाजित होगा। 2 से नहीं होगा, 2 से कोई संख्या विभाजित होगी, 5 से कुछ संख्याएं विभाजित होंगी, ठीक है ना। वो 9 से विभाजित होगी। हाँ, इसमें आप एक चीज गौर कर सकते हैं, ये 3 से भी विभाजित हो रहा है। ये पुराने रिपीट क्वेश्चन है, ठीक है ना। आते हैं चलिए दूसरे क्वेश्चन पे। मेरा दूसरा क्वेश्चन है, एक पुस्तक का मूल्य, देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, एक पुस्तक का मूल्य 100 रुपए है। मतलब कि एक पुस्तक बोला उसने, एक पुस्तक खरीदते हैं हम 100 रुपए में, दुकानदार ऐसी 3 पुस्तकों को बेचता है, लाभ या हानि क्या होगी। ऐसी 3 पुस्तकों को, सॉरी है ना, ऐसी 3 पुस्तकों को 275 रुपए में बेचता है। दुकानदार ऐसी 3 पुस्तकों को 275 रुपए में क्या करता है, बेचता है। लाभ या हानि क्या होगा। कहने का मतलब ये है कि उनने बताया कि एक पुस्तक को खरीदने में 100 रुपए की लागत है एंड 3 पुस्तक को बेचने में 275 रुपए, उनके 3 पुस्तकों को वो बेचते हैं तो उनको 275 रुपए मिलते हैं। आप गौर करेंगे कि जो एक पुस्तक का क्रय मूल्य है, एक पुस्तक का जो क्रय मूल्य है, एक पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है 100 रुपए, और 3 पुस्तक का विक्रय मूल्य, 3 पुस्तक का क्या चीज, विक्रय मूल्य, 3 पुस्तक का विक्रय मूल्य 275 रुपए। तो आप यहां गौर करोगे, जब भी हम कोई चीज खरीदते हैं या कोई भी चीज बेचते हैं तो उसमें क्या होता है, हमको जितनी खरीदते हैं
उसी के अनुसार बेचते हैं। मतलब वस्तुओं को क्या करना होता है, बराबर करना होता है। यहाँ पुस्तक मैं 1 खरीद रहा हूँ, बेच 3 रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं वस्तुओं को क्या करूंगा, बराबर करूंगा, अर्थात मैं इसमें 3 का क्या कर दूंगा, गुणा करूंगा। 3 का गुणा मैं यहाँ करूंगा तो दोनों पक्षों में करूंगा, अर्थात ये हो जाएगा कितना, 300, और इसमें किसका गुणा करेंगे अपन, 1 का, तो ये हो जाएगा 275। मतलब 3 पुस्तकों का जो क्रय मूल्य है वो 300 रुपए है, एंड 3 पुस्तकों का जो क्रय मूल्य है वो 300 रुपए है, और 3 पुस्तकों का विक्रय मूल्य कितना है, 275। तो यदि किसी पुस्तक, अपन 3 पुस्तकों का क्रय मूल्य देखिए, 3 पुस्तकों का जो क्रय मूल्य है ना, वो है 300 रुपए, एंड 3 पुस्तकों का विक्रय मूल्य कितना है, 275 रुपए। तो आप कह सकते हो सर इसमें हमको क्या हो रही है, हानि हो रही है, और कितने की हो रही है, 25 रुपए की क्या हो रही है, हानि हो रही है। जब भी ऐसे कभी क्वेश्चन आए है ना कि 2 संतरों का मूल्य इतने रुपए, तो 2 संतरों को बेचने में इतने रुपए में, 2 संतरों का मूल्य इतने रुपए है, एवं 2 संतरों को हम इतने में खरीदते हैं और 5 संतरों को हम इतने में बेचते हैं, तो लाभ या हानि बताओ। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसमें वस्तु की जो संख्या होती है वो बराबर करनी होती है। यहाँ पास हमको वस्तुओं की संख्या बराबर करनी थी। 1 का मान दिया था हमको 3, और 3 पुस्तकों का विक्रय मूल्य चाहिए था, क्रय मूल्य चाहिए था, और 3 ही पुस्तकों का विक्रय मूल्य चाहिए था। इस हिसाब से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना 25 रुपए की क्या हो जाएगी आपको, हानि। एंड आप वापस से देखेंगे 30 किलोग्राम, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, 30 किलोग्राम मिठाई से 2/3 किलोग्राम भार के कितने मिठाई के पैकेट बनाए जा सकते हैं। ये इस क्वेश्चन को अगर आप छोटी सी रूप में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जैसे मैं बोलना चाहता हूं कि यदि आपके पास 10 किलोग्राम चीनी है और आपको 2-2 किलोग्राम चीनी के कुछ पैकेट बनाने हैं मार्केट में बेचने के लिए, तो आप बोलोगे सर 10 किलोग्राम यदि मेरे पास चीनी है और 2-2 किलोग्राम के पैकेट बनाना, तो मैं 10 में 2 का भाग दे दूंगा, तो मेरे पास कितने पैकेट बनेंगे, 5 पैकेट बनेंगे। ये क्वेश्चन सेम उसी तरह है। हमको हमारे पास जो यहाँ पास मिठाई का जो भार दिया हुआ है, वो मिठाई का कितना दिया हुआ है, यहाँ पास हमारे पास मिठाई का जो भार है वो 30 किलोग्राम है। मेरे पास कुल जो मिठाई का भार है वो 30 किलोग्राम है, जिसमें से मुझे क्या करना है, 2/3 किलोग्राम भार वाले कुछ मिठाई के पैकेट बनाने हैं। मतलब कि एक पैकेट मेरा कितना होने वाला है, 2/3 किलोग्राम का भार का एक पैकेट होने वाला है। तो आप बोलेंगे कि सर एक काम करिए, इसमें 2/3 किलोग्राम का क्या दे दीजिए, भाग दे दीजिए। यदि मैं 30 किलोग्राम में 2/3 किलोग्राम का भाग दे दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि 30 किलोग्राम मिठाई से कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। तो चूंकि आपको पता है कि 2/3 से यदि 30 में आप भाग दोगे तो जो 3 है वो कहां चला जाएगा, ऊपर, और 2 रहेगा नीचे। इस प्रोसेस को समझने के लिए चलिए आइए थोड़ी से दिखाते हैं आपको कैसे करते हैं इसको, ठीक है ना। जैसे यहाँ लिखा है 30, हम 30 में भाग दे रहे हैं 2/3 से। आप लोगों ने सीखा होगा कि हमसे भाग नहीं बनता तो हम भाग को कहीं में कन्वर्ट कर लेते हैं, गुणा में कन्वर्ट कर लेते हैं, और जैसे इस प्रकार लिखा था 2/3, तो इस संख्या को पलट देते हैं। अब ये हो जाएगा 3/2। यदि इसको आप काटोगे तो कितने बार कटेगा, 15 बार, और 15 का 3 से गुणा करोगे तो कितना आने वाला है, 45। तो आप 30 किलोग्राम मिठाई के 2/3 किलोग्राम वाले कितने पैकेट बना सकते हैं, इसमें ऑप्शन है डी, 45, ठीक है ना। ये अपने यहाँ का सबसे सरल क्वेश्चन था, इसको समझने वाली बात है। बच्चों ने गलतियां क्या की हैं या की होंगी कि 30 किलोग्राम के 2/3, मतलब 30 किलोग्राम का 2/3 निकाल लिया होगा। उनने ये किया होगा 30 किलोग्राम का 2/3 का को अपन लोग वही बदलते हैं गुणा में, तो 3 से काट दिया होगा 10 आया होगा, 2 से गुणा किया होगा 20 आया होगा। उनको लगा होगा कि 20 पैकेट बनाने हैं। हाँ, वो अगर अपन से पूछता कि 30 किलोग्राम का 2/3 कितना होता है, तब अपन बोलते कि 30 किलोग्राम का 2/3 20 होता है। उसने अपन से ये नहीं बोला, उसने अपन से पूछा है कि 30 किलोग्राम मिठाई से 2/3 किलोग्राम भार वाले कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। तो 2/3 किलोग्राम भार वाले अपन कितने, 45 पैकेट बना सकते हैं। इस क्वेश्चन को मैंने एक छोटे तरीके से आपको सॉल्व करके दिखाया था। जैसे मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया था कि यदि मान लो की बात 10 किलो चीनी होती है अपने पास, कितनी, 10 किलोग्राम चीनी होती,
और आपको 2-2 किलोग्राम वाले पैकेट बनानी होती तो आप इसमें क्या करते, 2 किलोग्राम का भाग देते, किलोग्राम से किलोग्राम कट जाता, 2 से कटता, कितने बार कटता, 5 बार, तो कितने पैकेट बनते, 5। सेम दिखता जैसे अपन को ये क्वेश्चन सरल लगता है ना, यहां सिर्फ अपन भिन्न को देख के थोड़े से क्या हो जाते, घबरा जाते हैं छोटे बच्चे, तो भिन्न को देख के अपन परेशान हो गए थे, जबकि ये बात तो ये बात सेम है। आपको यहाँ पास करना क्या था कि इसमें 10 की जगह अपना 30 किलोग्राम था और 2/3 से आपको कर देना था, डिवाइड करना था, 2/3 से आपको डिवाइड करना था 13 में, है ना। केजी से केजी क्या हो जाता, क्रॉस हो जाता। अगर 30 में अपन 2/3 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो 3 नीचे था तो कहां चला जाएगा, एक ट्रिक के थ्रू ऊपर, और 2 ऊपर था तो क्या हो जाता, नीचे हो जाता। इस प्रकार से अगर 2 से आप 30 को डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा, एंड 50 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आता है 45। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर है 54, एक आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल। आपके पास एक आयताकार प्लॉट है, देखिए यहां पास, ठीक है ना, एक आयताकार आपका क्या है, प्लॉट है, जिसका क्षेत्रफल आपको दिया है 616 वर्ग मीटर। इस प्रकार से आप गौर करेंगे कि ये आपका एक आयताकार क्या है, प्लॉट है, ठीक है ना, थोड़ी सा वर्ग बन गया। इस प्रकार से ये आयताकार एक प्लॉट है, जिसका ये अंदर वाला भाग जो होता है वो क्षेत्रफल होता है, इसको हम परिमाप बोलते हैं। गांव के लोग अगर इसको समझना चाहें, जिस प्रकार से अपन खेत में खेती करते हैं, तो खेत के अंदर अंदर यहाँ पास अपन धान या गेहूं का बुवाई करते हैं, तो ये जो धान या गेहूं का बुवाई करते हैं इसको हम लोग क्षेत्रफल बोलते हैं। और उसके जो साइड में मेड़ होती है, मेड़, जिसको गांव में म्याण भी बोलते हैं, मेड़ होती है, ये मेड़ उस चीज का क्या होता है, एक प्रकार से भुजा या परिमाप होता है, पूरा माना जाए तो करना क्या था कि अपन को एक आयताकार प्लॉट था जो कि 616 वर्ग मीटर था, जबकि इसकी चौड़ाई दी हुई है, इसकी जो चौड़ाई थी वो अपनी कितनी थी, 22 मीटर, इसकी चौड़ाई 22 मीटर थी। इसके चारों ओर अपन को क्या बनाना, बाड़ लगानी है। बाड़ का मतलब होता है गांव में बारी लगाना, ठीक है ना। तो इसमें अपन को यहाँ पास बारी लगाना, बारी आप खेत के अंदर नहीं लगाते, आप लोग बाड़ी कहाँ लगाते हैं, खेत के बाहर मेड़ों में। तो यहाँ पास हमको बाड़ी लगाना है, यहाँ से यहाँ तक। यदि बाड़ी हमको मेड़ में लगानी है तो आप यहाँ से कह सकते हो कि आपको असलियत में परिमाप चाहिए था इस आयताकार का, ठीक है ना। तो यहाँ पास अगर आप बाड़ी लगाएंगे तो आप बोलेंगे कि यहाँ पास मेरे को इसका कैसे, ये परिमाप, क्षेत्रफल हमको दिया हुआ है, जो हमारा क्षेत्रफल है वो 616 है ना वर्ग मीटर है, ठीक है ना। क्षेत्रफल क्या है, 616 वर्ग मीटर, जिसमें आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्या निकालना था, आपको दोनों भुजाएं निकालनी है, लंबाई और चौड़ाई। क्योंकि आयत जो है, अगर ये आयत है तो आयत के आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। यदि 22 मीटर ये है तो 22 मीटर ये होगा, ये इसको हमको पता करने इसकी लंबाई कितनी है। तो हम क्या करेंगे कि क्षेत्रफल हमको पता है कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल हमको दिया हुआ है, कितना दिया है, 616 वर्ग मीटर। लंबाई हमारे पास दी हुई है, हमको नहीं पता तो हम मान लेंगे x मीटर, एंड चौड़ाई हमको दी हुई है 22 मीटर, ठीक है ना। तो यहाँ x का मान निकालना है तो 22 का कर दोगे आप, पक्षांतर कर दोगे, यहाँ भाग में गुणा में यहाँ आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो x मीटर इक्वल टू हो जाएगा 616 वर्ग मीटर डिवाइड बाय 22 मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, 1 मीटर बचेगा। यदि 22 को काटना है तो आप 11 से काट लो, 11 दूनी 22 है ना, 11 पचे 55, यहाँ 5 बचा, यहाँ 6 बचा, 11 छक्का 66, 2 से काटोगे कितने बार कटेगा, ये 28 बार कटेगा। तो यहाँ पास हमको जो लंबाई थी वो मिल गई 28 मीटर, ठीक है ना। चूंकि हमको लंबाई मिल गई, चौड़ाई मिल गई, तो हमको क्या करना है कि चारों ओर बाड़ लगाने में 7.50 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने में क्या आ रहा है, खर्च आ रहा है। तो मेरे सिर्फ इतना, मतलब कि 1 मीटर बाड़ लगाने में इतने वैस में जो खर्च आ रहा है वो 7.50 रुपए, मतलब 7.5 रुपए का खर्च आ रहा है। मेरे को बताना है कि इस पूरे इतने में बाड़ लगाने में कितने का खर्च आएगा। तो आप इस पूरे का बाड़ लगाने का खर्च निकालना है तो आपको इस पूरे आयत का क्या निकालना पड़ेगा, परिमाप। तो चूंकि आयत का जो परिमाप होता है, आयत का परिमाप क्या होता है आप लोगों को पता होगा, आयत का परिमाप होता है 2 कोष्टक के अंदर लंबाई धन चौड़ाई। तो यहां से हम आयत का परिमाप निकाल लेंगे, 2 लंबाई कितनी है 28 एंड चौड़ाई कितनी है 22, तो यहां से हमारा हो जाएगा
50 है ना, 50 दूनी 100, तो आयत का परिमाप हो जाएगा 100 मीटर। 1 मीटर का खर्चा कितना है? 7.50 रुपए। तो आप गौर करोगे, यदि यहाँ पास हमको 100 मीटर का चाहिए है ना, तो 1 मीटर में कितने का खर्चा आ रहा है? 7.50 रुपए का। 100 मीटर में कितना होगा? दोनों पक्षों में आप 100 का गुणा कर देना, तो यहाँ हो जाएगा 100 मीटर बराबर 7.50 रुपए इंटू 100, तो यहाँ आंसर आ जाएगा आपको 750 रुपए। तो 100 मीटर बाड़ लगाने में आपका जो खर्च आ रहा है वो आ रहा है 750 रुपए। ठीक है ना। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। इसी प्रकार की मैं एक सीरीज चलाऊंगा और आपको इस पूरे क्वेश्चनों को सॉल्व करके दिखाऊंगा कि मैथ के कैसे सॉल्व करते हैं। यूट्यूब में बहुत सारे लोग हैं जो इन क्वेश्चनों को सॉल्व तो कर रहे हैं लेकिन सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, तो मैं इसको आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। 54 तक मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब आने वाले कल या परसों में मैं आपको 55, 56, 57, 58 4 करके मैं पूरा आपके क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। ठीक है ना। और नवोदय विद्यालय की और भी तैयारी करवाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, सरस्वती एकेडमी से। शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।